नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि की दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 31 जनवरी, शुक्रवार का दिन है। आज हम माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की कथा को श्रवण करेंगे। प्रिय दोस्तों, आज दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों संकटों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णतः को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु ही करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान कराती हैं। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला रूप है। इस रूप में अपनी भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात हैं। माँ तारा के अंदर समस्तांशिक गुण मौजूद हैं और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं और साथ ही बुद्धि बल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती हैं। माँ तारा दूसरा स्वरूप सरस्वती और माँ इस स्वरूप में पूर्ण ब्रह्मांड का जन समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिषी विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, इन सभी चीज़ों को एकत्रित करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और मोक्ष भी प्रदान कराती है। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में करें
जहां आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाइए। एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखना चाहिए। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियां पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जप करना चाहिए। जप करने के बाद श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारना चाहिए। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री अगले दिन पूजा करने से पहले किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर इन सभी सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम सुनेंगे माँ तारा की पौराणिक कथा, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाली रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़ग नर मुंड वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिज्ञा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको विहाग्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। प्रेम से बोलिए माँ तारा माई की जय। माँ तारा माई सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कथा आपने बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया होगा। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।